आइए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी टाइमलाइन और उन गहरी शिक्षाओं पर रहने वाला है जिनका असर आज भी हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। एक चमत्कारिक जन्म से लेकर उनके उस अमर दार्शनिक ज्ञान तक, ये पूरी यात्रा सच में बेहद अद्भुत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महागाथा की गहराई में उतरते हैं। अब इस पूरी गाथा का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि आखिर ये सब हमें पता कहाँ से चलता है। हमारा मुख्य स्रोत है महर्षि वेदव्यास जी का लिखा श्रीमद् भागवत पुराण। इसी महान ग्रंथ से श्री कृष्ण के जीवन का एक एक डिटेल हमें मिलता है। सोचिए, 18,000 श्लोकों में फैले इस पुराण में उनके जन्म से लेकर पृथ्वी से उनके अंतिम प्रस्थान तक की हर घटना को कितनी गहराई से पिरोया गया है। इस कथा को एक सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। दिव्य जन्म, बचपन की चमत्कारिक लीलाएं, राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, सुदामा के साथ अमर मित्रता, महाभारत और गीता का ज्ञान, और आखिर में यदुवंश का अंत और उनका महाप्रयाण। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, दिव्य जन्म, मथुरा का कारागार। अगर हम उनके करीब 124 सालों के संपूर्ण जीवन काल को एक नक्शे पर रखकर देखें तो ये एक बहुत ही शानदार भौगोलिक यात्रा नजर आती है। मथुरा की एक अंधेरी जेल से शुरू होकर गोकुल और वृंदावन की गलियों से होते हुए फिर द्वारका की भव्यता, कुरुक्षेत्र का वो ऐतिहासिक युद्ध और अंत में प्रभास पाटन तक की ये यात्रा है ना, एकदम अद्भुत। श्रीमद् भागवत के अनुसार उस वक्त मथुरा पर राजा कंस का बेहद खौफनाक और अत्याचारी शासन था। एक भविष्यवाणी के डर से उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया था। लेकिन जरा उस रात की कल्पना कीजिए, आधी रात का समय, जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ग्रंथ बताते हैं कि चमत्कारिक रूप से कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। फिर वसुदेव जी ने उस घनघोर बारिश में उफनती यमुना नदी को पार किया और शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। मतलब हालात चाहे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, नियति अपना रास्ता निकाल ही लेती है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। बाल्यकाल की चमत्कारिक लीलाएं, ब्रज में विजय। ब्रज में बीता वो बचपन सिर्फ खेल कूद का समय बिल्कुल नहीं था, वो तो असाधारण चमत्कारों से भरा हुआ था। चाहे वो राक्षसी पूतना का वध हो या फिर बवंडर का रूप धरकर आए तृणावर्त का अंत, बचपन में ही ये साफ हो गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। माता यशोदा को अपने छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना, या फिर अपनी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, ये सब उनकी अलौकिक शक्ति के सीधे प्रमाण हैं। और यही शक्ति हमें बाद में भी देखने को मिलती है, जब उन्होंने नरकासुर को हराकर 16,100 बंधक राजकुमारियों को आजाद करवाया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। इसी बचपन की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है कालिया नाग का मान मर्दन। स्रोत बताते हैं कि यमुना नदी उस कालिया नाग के जहर से इतनी जहरीली हो चुकी थी कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी तक जल जाते थे, और वो छोटा सा बच्चा सीधे उस पानी में कूद गया। पहले तो वो उस नाग के खतरनाक नागपाश में बंध गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि वो बंधन टूट गया, और उस भयंकर नाग के 100 फनों के ऊपर उन्होंने एक अलौकिक नृत्य किया। हार मानकर कालिया नाग को यमुना छोड़कर महासागर जाना पड़ा। बुराई पर अच्छाई की विजय का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, एक आध्यात्मिक रूपक। सच कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। अक्सर लोग इसे आम दुनियावी नजरिए से सिर्फ एक रोमांटिक कहानी मान लेते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक और वैदिक साहित्य इसे बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। राधा यहाँ निष्काम भक्ति और जीवात्मा यानी एक व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है, और कृष्ण सर्वोच्च चेतना यानी परमात्मा का। तो ये प्रेम असल में है क्या? ये एक आत्मा का परमात्मा के साथ पूरी तरह से समर्पित हो जाने और मिलन का एक बेहद खूबसूरत रूपक है। और ये बात रासलीला के प्रसंग में तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ग्रंथों में इसे किसी भौतिक घटना की तरह नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के अद्वैत मिलन के रूप में बताया गया है। जब इंसान के दिल से सारा अहंकार, सारी दुनियावी इच्छाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, तभी पूर्ण समर्पण की वो अवस्था आती है। इसी अवस्था को दिव्य आनंद या रास कहा गया है। ये निस्वार्थ भाव की वो ऊंचाई है जहां कुछ और पाने की चाह ही नहीं बचती। आगे देखते हैं चौथा भाग, सुदामा के साथ अमर मित्रता, भक्ति का वास्तविक मूल्य। सुदामा और कृष्ण के उस ऐतिहासिक मिलन की बस एक बार कल्पना करके देखिए।
एक तरफ हैं द्वारका के सर्वशक्तिमान राजा और दूसरी तरफ उनके गरीब बचपन के दोस्त सुदामा, जो फटे हाल हैं और जिनके पास भेंट देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर साधारण पोहा है। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ दौड़कर उन्हें गले लगाया बल्कि अपने हाथों से अपने दोस्त के पैर धोए और वो साधारण सा पोहा ऐसे खाया जैसे कोई अमृत हो। सुदामा ने खुद के लिए एक शब्द नहीं मांगा, लेकिन जब वो अपने गांव वापस लौटे तो उनकी टूटी हुई झोपड़ी एक सोने के महल में बदल चुकी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्ची दोस्ती और भक्ति दिल की पवित्रता से मापी जाती है, पैसों या भौतिक चीजों से नहीं। अब आते हैं 5वें भाग पर, महाभारत और गीता का ज्ञान, कर्तव्य और दर्शन। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था वो आज भी पूरी इंसानियत के लिए एक सटीक गाइडबुक है। गीता के इस भारी भरकम दार्शनिक ढांचे को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसमें मोक्ष के 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला है कर्मयोग, यानी फल की चिंता किए बिना अपना फर्ज निभाना। दूसरा ज्ञान योग, परम सत्य को गहराई से समझना। तीसरा भक्ति योग, यानी एकदम निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। और चौथा राजयोग, जिसमें मन को नियंत्रित करके आत्मबोध किया जाता है। इतने जटिल विचारों को इतनी सफाई से बांटना वाकई कमाल है। और अगर पूरे कर्मयोग का निचोड़ निकालना हो तो वो इस एक मशहूर श्लोक में समाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने हिस्से का काम करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। जरा सोचिए, ये दर्शन हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कितना सीधा और सटीक इलाज है। अगर हम बस ये मान लें कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन पर है, नतीजों पर नहीं, तो आधी निराशा तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आसक्ति के बिना काम करने की इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और अंतिम भाग पर, यदुवंश का अंत और महाप्रयाण, समय की अनिवार्यता। ये हिस्सा थोड़ा हैरान कर देने वाला है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों की माता गांधारी अपने 100 बेटों की मौत पर फूट फूट कर रो रही थीं, तो ग्रंथों के अनुसार दुख और गुस्से में उन्होंने श्रीकृष्ण को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारा अपना यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता होते हुए भी श्रीकृष्ण ने उस श्राप को पूरी शांति और एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। उन्होंने समय के चक्कर में कोई दखल नहीं दिया और सच में ठीक 36 साल बाद द्वारका में भयंकर गृहयुद्ध हुआ और वो पूरी की पूरी भव्य नगरी समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गई। और इसी के साथ हम आते हैं उनके इस दुनियावी जीवन के आखिरी दृश्य पर, जिसे महाप्रयाण कहा जाता है। लगभग 124 साल से ज्यादा का जीवन जीने के बाद प्रभास पाटन के पास एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे थे। तभी ज़ारा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझ लिया और भूलवश तीर चला दिया, और इस एक तीर के साथ एक पूरे युग का अंत हो गया। ये वाकया कितनी विनम्रता से हमें ये सिखाता है कि चाहे आप एक ईश्वरीय अवतार ही क्यों न हो, लेकिन अगर आपने भौतिक शरीर लिया है तो उसका अंत भी प्रकृति के उन्हीं साधारण और अटल नियमों के तहत ही होगा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने इस सफर में चमत्कार देखे, प्रेम देखा, मित्रता देखी और युद्ध का दर्शन भी समझा, लेकिन इन सब का जो एकदम सेंटर पॉइंट है वो है निष्काम कर्म। अब जरा आज की इस भागदौड़ भरी, रिजल्ट के पीछे भागती और तनाव से घिरी दुनिया को देखिए। अगर हर इंसान बस अपने कर्म पर ध्यान दे, बिना इस बात की बहुत ज्यादा चिंता किए कि आगे क्या मिलेगा, तो क्या ये दुनिया पूरी तरह से नहीं बदल जाएगी? भगवान श्री कृष्ण की ये कथा केवल कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे आज और हमारे कल दोनों का समाधान है। बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।